इस दिव्य शक्ति वाली संजीवनी मणि को मेरे पास रखने के बजाय आपके पास रखना सही होगा। इसे अपने पास रखिए स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ अर्जुन, आओ अर्जुन, आओ अर्जुन, आओ अर्जुन। सिद्ध पुरुष मुझे बुला रहे हो, ऐसा सपना क्यों आया? वो सच में आए हैं क्या? अगर नहीं आए होते तो मेरे सपने में क्यों आते? अर्जुन, ये क्या अर्जुन? सुबह सुबह तैयार हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? एक सिद्ध पुरुष यहाँ आकर मुझे बुला रहे हैं, ऐसा कल रात सपना आया था। उन्हीं के पास जा रहा हूं। तुम पागल हो गए हो क्या अर्जुन? वो तुम्हारे सपने में आए और तुम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हर एक सपना सच होता है क्या? वो सिद्ध पुरुष कौन है ये मैं नहीं जानता। जब माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हार मान चुके थे। उस समय पर वो सिद्ध पुरुष अचानक वहां आए और माँ को बचाने के लिए क्या करना होगा उन्होंने ही बताया। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया और माँ की जान बच गई। ऐसे महान चमत्कारी सिद्ध पुरुष बिना किसी वजह के किसी को नहीं बुलाते, बिना किसी वजह के किसी की मदद भी नहीं करते। अगर उन्होंने सपने में आकर मुझे बुलाया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा भैरवी। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। जब मुझे सांप ने काटा था तब भी उसी सिद्ध पुरुष ने मेरे लिए पूजा करके मेरी जान बचाई थी। ऐसे महापुरुष से मिलना बहुत ही नसीब की बात है। मैं भी साथ आऊं क्या? ठीक है, चलो। अगर वो सिद्ध पुरुष यहाँ आया है तो जरूर वो अपने साथ मणि भी लाया होगा। कोई सिद्ध पुरुष अर्जुन से मिलने क्यों आया होगा? ये लोग वहां क्या करने जा रहे हैं मुझे पता तो लगाना होगा, लगाना होगा। शायद वो यहीं कहीं है भैरवी। भैरवी, वहां देखो, चलो उधर जाते हैं।
वो रहे। स्वामी, आपने मुझे बुलाया, ऐसा सपना आया था। वो सच है या नहीं ये जानना चाहता था। वो सपना नहीं था, मैं तुम्हें बुला रहा था। तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बताइए स्वामी जी। मैंने जैसा बताया, तुम अपनी मां को बचाने के लिए ये संजीवनी मणि मंदिर से लेकर आए। संजीवनी मणि? ये मेरे पास सुरक्षित रहेगी, इसलिए ये मणि तुमने मुझे मेरे पास रखने को दी। इस दिव्य शक्ति वाली चमत्कारी मणि का बाहर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है अर्जुन। इस दिव्य शक्ति वाली मणि को प्राप्त करने के लिए दुष्ट शक्तियां प्रयत्न करती जा रही हैं। यदि यह मणि उनके हाथ लग गई तो जो नहीं होना चाहिए ऐसा अनर्थ शुरू हो जाएगा। देवताओं की सन्निधि में इस मणि को होना चाहिए, मानवों के बीच होने से यह अनर्थ का कारण बनेगी। इसलिए तुम ये मणि जहां से लाए हो उसी जगह पर ले जाकर वापस रख दो। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ये अब ये अर्जुन वापस ये मणि मंदिर में रख देगा क्या? इस मणि को अपने पास रखने की बजाय ये मंदिर में वापस रखने के लिए कह रहा है। स्वामी जी, इस मणि की वजह से मेरी बुआ की जान बची। अब इस मणि को वापस मंदिर में रखने से मेरी बुआ की तबीयत वापस तो नहीं बिगड़ेगी ना? मेरी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है स्वामी। 3 पूर्णिमा के दिन पूजा करनी होगी, ये आपने ही कहा था। अभी भी 2 पूजा बाकी है। बचे 2 पूर्णिमा के दिन पूजा में इस मणि की आवश्यकता नहीं है। उस मंदिर में और 2 मणि हैं, उन मणियों से पूजा करनी होगी। समय व्यर्थ न करते हुए ये मणि तुरंत मंदिर में ले जाकर रख दो, नहीं तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आने वाले समय में। ठीक है स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं ये मणि मंदिर में वापस ले जाकर रख दूंगा। एक और बात तुम्हें याद रखनी होगी। कहिए स्वामी जी। कोई परिचय वाला हो या कोई अपना ही क्यों ना हो, इस मणि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे कुछ मत बताना। ठीक है स्वामी जी। अब जाओ बेटा,
शुभमस्तु। हम चलते हैं। ओम नमः शिवाय। अर्जुन को फॉलो करके मैंने अच्छा काम किया। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। ये मौका दोबारा नहीं मिल पाता। इस बुढ़ापे में भी इतनी सुंदर लग रही हूँ। अगर मैंने वो मणि हासिल कर ली तो अमर होने के साथ साथ लावण्यवती और सौंदर्यवती भी बन जाऊंगी। अप्सरा कन्या, मत्स्य कन्याओं जैसा सौंदर्य पाकर शाश्वत जीवन प्राप्त करूंगी। राजा महाराजाओं जैसी शान से जीने वालों को आंखों से इशारा करके घायल करूंगी और अपने प्रेम जाल में फंसकर अपनी अदाओं से सबको बंदी बना लूंगी। अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाकर सबको अपने कदमों तले रखूंगी। अपनी लुभावनी जवानी के नशे में सभी पुरुषों को डुबाकर उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करके सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। खूबसूरती की एक नई मिसाल बनूंगी। नई मिसाल बनूंगी। माता, माता, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही हो बालिका? कोई समस्या आ गई है क्या? समस्या नहीं है। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी है? मेरा भाई अर्जुन उस मंदिर से जो संजीवनी मणि लेकर आया था, उसे पाने का हमें एक अच्छा मौका मिला है। कैसे? अर्जुन ने वो मणि एक सिद्ध पुरुष को दी थी। मैंने आपको पहले बताया था ना। वो सिद्ध पुरुष आज वो मणि लेकर यहाँ आया और मेरे भाई को दिया। अच्छा, अब वो मणि तुम्हारे भाई के पास ही है? अर्जुन अभी कहाँ है? बताओ, जल्दी बताओ। मेरा भाई वो मणि लेकर मंदिर की तरफ गया है। वो मंदिर की तरफ क्यों गया? उसका उस मंदिर में क्या काम है? वो वहाँ क्यों गया? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो मणि जहाँ से भी लेकर आए हो वहीं पर वापस रख दो, ऐसा उस सिद्ध पुरुष ने अर्जुन को कहा। सिद्ध पुरुष ने ऐसा करने के लिए कहा, इसलिए अर्जुन वो मणि वापस लेकर वहीं रखने के लिए जा रहा है। अगर एक बार वो मणि वापस मंदिर के अंदर चली गई तो हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए अर्जुन के वापस रखने से पहले ही आपको वो मणि लेनी ही होगी। इतना अच्छा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सच कहा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हम हटा, बम बटा, झूम फट। मैं जिस संजीवनी मणि को हासिल करना चाहती हूँ वो अब तुम्हारे पास ही है बालक। वो मणि मुझे मिल गई तो मैं जो चाहे हासिल कर पाऊंगी। इस बुढ़ापे से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाऊंगी। जीत हमेशा मेरी मुट्ठी में होगी। आ रही हूँ, तुमसे वो मणि लेने आ रही हूँ। आ रही हूँ। मल्ली, 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 तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मल्ली, जल्दी आओ। मल्ली, मल्ली,
जो बात जानने के लिए तुम उतावली हो रही हो, वही बात तो तुम्हें बतानी है। जल्दी बाहर आ जाओ मल्ली। मेरी बात सुनो, आओ ना मल्ली। मल्ली, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों आए हो मुझसे मिलने? क्या काम है तुम्हें मुझसे? वो मणि मैंने नहीं ली, मैंने कहा तो तुम नहीं मानी। उस अर्जुन ने लिया है, कहा तब भी तुम नहीं मानी। अर्जुन मंदिर से मणि लेकर गया है, ये तुम तो क्या कोई और भी कहता तो भी नहीं मानती। मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा यह विश्वास झूठा है। अब वो मणि लेकर अर्जुन यहीं आ रहा है। उस मंदिर से उस मणि को जहां से लिया है, वो मणि वहीं रखने के लिए आ रहा है मल्ली। जब तुम अर्जुन के पास वो मणि देखोगी ना, तब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा, देखना। अब जिसने वो मणि ली है, उसे तुम जिंदा नहीं छोड़ोगी। अब तुम्हें पता चल जाए कि उसने ही मणि ली है, तो जैसे ही वो आए उसे तुम खत्म कर देना। उस अर्जुन की जान जाते हुए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ मल्ली। अर्जुन मणि लेकर आ रहा है, ये बात तुम्हें कैसे पता? वो क्या है कि एक सिद्ध पुरुष को वो मणि अर्जुन को देते वक्त मैंने खुद देखा है मल्ली। उस मणि को जहां से लिया है वहीं रख दो, ये अर्जुन को बताते वक्त मैंने खुद सुना है मल्ली। समय व्यर्थ ना करते हुए ये मणि तुरंत मंदिर में ले जाकर रख दो। मल्ली, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर 10 मिनट रुकोगी ना, तो तुम्हें खुद सच्चाई पता चल जाएगी। अगर तुम्हारी बात सच निकली, अगर सच में उसने वो मणि ली होगी, तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अर्जुन जल्द से जल्द मर जाए। मुझे भी वो मणि चाहिए, मैं भी उसी को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्ली, मल्ली, वो आ रहे हैं, मैं जाता हूँ। हाँ, मंदिर से मणि लाते वक्त वहां के नागों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। अब ये मणि मंदिर में रखते वक्त फिर से कुछ समस्या ना खड़ी हो जाए अर्जुन। इस मणि को मंदिर से लाने में स्वामी ने मेरी मदद की थी। इस बार भी वही हमारी मदद करेंगे, तुम डरो मत। चलो। विषकीलिका ज्वालिका पुलितम् अतिघोर रूपम् चण्ड प्रचण्ड फण मण्डलाखण्ड प्रभञ्जन ब्रह्माण्ड भाण्ड मृदुकर्ण भेरी खण्ड खण्डन करण्डम् खण्ड खण्डन करण्डम् अतिघोर। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? संपूर्ण सर्वम् ये ऐसे झुंड में क्यों आए हैं? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हम पर हमला करने आए हैं? हो सकता है, तुम संभल कर रहना।
भैरवी, भैरवी संभल कर। भैरवी संभल कर। मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी महिमा है, ये अभी तक तुम्हारी समझ नहीं आया। रास्ता छोड़ो। मतलब तुम अब तक मुझे भूली नहीं हो। क्यों आई हूँ यहाँ? तुम लोगों के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हारे पास जो मणि है मैं उसके लिए आई हूँ। वो मणि मुझे चाहिए। दो। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं, मैं नहीं दूंगा। अगर सीधी तरह दे दोगे तो बचोगे, नहीं तो जान से जाओगे। धमकी दे रही हो? इसे तुम मेरी विनती समझो या फिर मेरी धमकी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप ये मुझे दे दो। दो मुझे। नहीं दूंगा। सीधी तरह कह रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें? दो मुझे। नहीं दूंगा कहा तो समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारा हुलिया देखकर ही लग रहा है कि तुम जादू टोना करने वाली एक दुष्ट तांत्रिक, एक दुष्ट गुणों वाली औरत हो। फिर भी तुम और तुम्हारी मंत्र शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। हाँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इनसे तो मिल चुके हो ना? तुम लोगों को मंदिर जाने से रोकने के लिए इन सबको मैंने ही भेजा था। ये सब देखकर भी मेरी मंत्र शक्ति क्या है, मेरी ताकत क्या है, ये अब तक तुम लोगों की समझ में आ ही गया होगा। अगर मुझे मणि दे दोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी मंत्र शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली मेरे हाथ में मौजूद ये मणि है। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम जैसे मूर्ख लोगों को समझाने से भी समझ नहीं आएगा। हम हटा बम भटा जुम फाट, इन दोनों पर हमला करो। अर्जुन! अर्जुन! भैरवी! अर्जुन! अर्जुन! भैरवी! भैरवी! अर्जुन! भैरवी!
मुझे जो मणि चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। भैरवी, मणि। अर्जुन, मणि कहाँ है? अर्जुन, वो मणि वो दुष्ट तांत्रिक लेकर गई है लगता है। अब क्या करेंगे अर्जुन? वो तांत्रिक आखिर कहाँ गई होगी, कहाँ होगी पता नहीं है। अगर उस मणि को उसकी जगह पर नहीं रखा तो सिद्ध पुरुष के अनुसार बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समय व्यर्थ न करते हुए ये मणि तुरंत मंदिर में ले जाकर रख दो, नहीं तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी आने वाले समय में, समझे? अब क्या होगा सोचकर डर लग रहा है भैरवी। भैरवी, एक काम करते हैं, स्वामी के पास चलते हैं। चलो। हाँ चलो। जिसकी तुम पूजा करते हो वो नाग माता ही तुम्हें मार देगी अर्जुन। आज तुम्हारी मौत पक्की है, देख लेना। इस रूप में उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। मल्लिक के रूप में ही जाती हूँ। मल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा था कि ये तो सांप का रूप लेकर अर्जुन को जाकर मार देगी, लेकिन ये तो मल्ली के गेटअप में चली गई है। शायद वो मणि लेने के बाद सांप के गेटअप में आकर उसे मार देगी लगता है। वो मणि कहाँ है? मुझे जो मणि चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। एक और बात तुम्हें याद रखनी होगी। कहिए स्वामी जी। कोई परिचय वाला हो या कोई अपना ही क्यों ना हो, इस मणि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे तो कुछ मत बताना। ठीक है स्वामी जी। मणि? हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। वो मणि कहाँ है? कौन सी मणि मल्ली? तुम किस मणि के बारे में बात कर रही हो? और वैसे भी मुझे किसी मणि से क्या लेना देना। मणि मतलब किसी आदमी का नाम है क्या? मैं किसी मणि को नहीं पहचानता। तुम बहुत अजीब बातें कर रही हो मल्ली, और बहुत गुस्से में भी लग रही हो। मुझे पता है एक सिद्ध पुरुष ने आपको वो मणि दी है। एक सिद्ध पुरुष को वो मणि अर्जुन को देते वक्त मैंने खुद देखा।
यहाँ मणि वापस रखने आए हैं ये भी मुझे पता है। मल्ली, मंदिर, मणि, ये सब तुम क्या बोल रही हो? वैसे भी मंदिर से, मणि से मेरा क्या संबंध है? हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप वो मणि दे दीजिए। बस अब ये कुछ ही वक्त का मेहमान है। छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो मल्ली? मणि मणि यही बोले जा रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात क्या है? आप मणि देंगे या नहीं? मल्ली, वो मणि कुछ बोलते बोलते आप चुप क्यों हो गई? वो मणि के बारे में अर्जुन को कैसे पता होगा, यही कहना था। और वैसे भी किस बारे में बात कर रही हो? क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मणि का मतलब क्या है? नाटक मत कीजिए। मंदिर से मणि ले जाने वाले आप ही थे, मुझे पता है। सीधी तरह मणि देंगे या नहीं? क्या हुआ मल्ली? आज ऐसे अचानक इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? मैं मंदिर से कोई मणि लेकर क्यों आऊंगा मल्ली? आप झूठ बोल रहे हैं। उस मणि को ले जाते वक्त कुछ तो जरूर हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे मणि मिल गई। अरे, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आपके चेहरे पर ये चोट क्यों है? कैसे लगी? जैसे अदालत में वो वकील सवाल पूछता है ना, वैसे ही मल्ली भी जबरदस्त सवाल पूछ रही है। चोट कैसे लगी? हाँ हाँ, यहाँ आते वक्त रास्ते में मैं गिर गया था। मामूली सी चोट है, कुछ खास नहीं। हम यहाँ पर नाग माता के दर्शन के लिए आ रहे थे, तुम इतने में मिल गई, अच्छा हुआ ना। पर तुम तो अचानक ऐसे सवाल पे सवाल किए जा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मल्ली। अर्जुन झूठ बोल रहा है या वीरभद्र झूठ बोल रहा है? एक सिद्ध पुरुष को वो मणि अर्जुन को देते वक्त मैंने खुद देखा। उस मणि को जहां से लिया है वो वहीं रख दो, ये अर्जुन को बताते वक्त मैंने खुद सुना है। मल्ली, मैं और अर्जुन कैसे हैं ये तुम्हें पता है ना? सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बात क्यों कर रही हो मल्ली?
तक मैंने तुम्हारे अंदर अच्छाई, समझदारी, संस्कार यही सब देखा था। तुम्हें इस तरह बात करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा मल्ली। ये तो ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे बॉलीवुड के सारे स्टार जिसके सामने पानी कम चाय लगते हैं। अच्छा छोड़ो। तुम्हारा नागुलू से झगड़ा हुआ क्या? इसीलिए गुस्से में ऐसा कह दिया होगा। वैसे नागुलू है कहाँ? काफी दिनों से दिखाई नहीं। कहाँ है वो? एक बार उससे बात करने का मेरा मन कर रहा है। आपको उनसे क्या बात करनी है? वही मल्ली, हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें पता है ना। हमारी शादी में तुम दोनों साथ में आना, ऐसा कहना था। हाँ मल्ली, हमेशा सिर्फ तुम ही मिलती हो। नागुलू कहाँ है मल्ली? वो ठीक तो है ना? अगर अर्जुन मंदिर में गया होता और मेरे स्वामी से लड़ने वाला व्यक्ति होता तो उनके बारे में बात नहीं करता। उनके बारे में पूछ रहा है, मतलब मणि उसने नहीं चुराई है। ये मल्ली क्या सोच रही है? अर्जुन ने कहा कि उसे मणि के बारे में नहीं पता। कहीं उसने उस पर यकीन तो नहीं कर लिया? ये मेरे स्वामी को शादी में बुलाना चाह रहे हैं। अगर इसकी लड़ाई उनसे हुई होती तो ये बता देते। इन्होंने नहीं बताया, मतलब अर्जुन ने वो मणि नहीं चुराई है। ये बात साफ है। नागुलू के बारे में पूछ रहा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मल्ली? वो मेरे स्वामी किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। मतलब नागुलू हमारी शादी में नहीं आएंगे? आएंगे। अब आप नाग माता के दर्शन कर लीजिए। अर्जुन, मणि के बारे में तुमने मल्ली से झूठ क्यों कहा? मणि के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ऐसा सिद्ध पुरुष ने कहा था। तुम भूल गई क्या? इस मणि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे तो कुछ मत बताना। मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी। उस मणि के बारे में बता देता तो मंदिर में मैं ही गया था ये मल्ली को पता चल जाता। फिर ये बात पूरे गांव को पता चल जाती और मंदिर में जाने की क्या सजा मिलती है ये तुम अच्छे से जानती हो, इसीलिए नहीं बताया। मणि खोने के बाद अगर स्वामी को बताएंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हम पहले उनसे मिलते हैं। ठीक है।